अमरनाथ जैसे ही बस से उतरा, उसके पैरों के नीचे धूल घूम गई। यह धूल उसके अतीत की यादें ताजा कर रही थी। गांव शांत था, बहुत ज्यादा शांत, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। वह सालों से वापस नहीं आया था, जब से वह एक छोटा लड़का था। हर गली, हर मोड़ उसे अपने बचपन की याद दिला रहे थे। शहर ने उसे बुलाया था, उसे एक भविष्य का वादा किया था, लेकिन वह वादा अब खोखला लग रहा था। अब वह वापस आया था, अपने दादाजी के गुजरने की खबर से खींचा हुआ। एक पत्र ने उसे यहां खींच लाया था। बूढ़े आदमी ने उसे पाला था, उसके सिर को गांव की कहानियों से भर दिया था। कहानियां जो अब धुंधली यादों में बदल गई थीं, कहानियां जो अब परिचित और अजीब दोनों लग रही थीं। वे कहानियां अब एक नए अर्थ में बदल गई थीं। अमरनाथ अपने दादाजी के घर की ओर चला, जो गांव के किनारे पर एक छोटा सा मजबूत घर था। वह घर अब भी उतना ही मजबूत था जितना वह याद करता था। यह उसे जितना याद था उससे छोटा लग रहा था, जैसे समय ने इसे सिकोड़ दिया हो। लगभग उन खेतों से निकल गया था जो उसके चारों ओर फैले हुए थे। खेत अब जंगली हो गए थे और उन खेतों के सबसे दूर डूबते सूरज के सामने कुआं था। वह कुआं जो हमेशा रहस्यमय और डरावना लगता था। इतनी दूरी से भी वह इसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था, एक चिंतित, चौकस अस्तित्व। कुएं की उपस्थिति ने उसे हमेशा असहज किया था। उसके दादाजी ने उसे बचपन में उसके पास जाने से मना किया था। वह चेतावनी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। अब उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि उसने उसे देखा। वह ठंडक जो डर और रहस्य से भरी थी। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। वह लगभग धूल को सूंघ सकता था, अपने दांतों पर उसकी चिपचिपाहट महसूस कर सकता था। धूल ने उसे गांव की सच्चाई का एहसास दिलाया। शहर अब बहुत दूर लग रहा था, एक दूर का सपना। वह सपना जो अब धुंधला हो गया था। यहां गांव के बीचों बीच फुसफुसाते खेतों और चौकस कुएं से घिरा हुआ उसने अपने ऊपर बेचैनी की भावना को महसूस किया। यह बेचैनी उसे अंदर तक हिला रही थी। उसने अपने ऊपर बेचैनी की भावना को महसूस किया। यह भावना उसे अपने अतीत की ओर खींच रही थी। यह समय में पीछे हटने जैसा था, जैसे वह अपने बचपन के दिनों में लौट आया हो। एक ऐसी दुनिया में जहां परछाइयों में रहस्य थे और हवा भूली हुई बातों की फुसफुसाहट करती थी। यह दुनिया अब भी उतनी ही रहस्यमय थी जितनी पहले थी। पहले कुछ दिन रीति रिवाजों और शोक के धुंध में बीते। गांव के हर कोने में शोक की गूंज थी। हर चेहरा एक कहानी कहता था। जीवन भर के श्रम से उकेरे गए चेहरे वाले गांव वालों ने अपनी सहानुभूति व्यक्त की। उनके शब्दों में एक गहरी समझ और सांत्वना थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। अमरनाथ ने मुश्किल से उनके शब्दों पर ध्यान दिया। उनका दिमाग कुएं में डूबा हुआ था। वह उस रहस्यमयी खिंचाव को महसूस कर रहा था जो उसे बार बार उस कुएं की ओर खींच रहा था। इसने उसे इशारा किया। खेतों की विशालता में एक मूक सिराना। वह उस अनदेखी शक्ति को महसूस कर सकता था जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। रात में उसने सोचा कि उसने हवा में फुसफुसाहट सुनी, बेहोश बड़बड़ाहट जो उसकी गहराई से निकलती हुई प्रतीत होती थी। ये आवाजें उसे चैन से सोने नहीं देती थीं। उसने उन्हें अपनी कल्पना की उपज, गांव के जीवन की शांति को समायोजित करने वाली शहर में घिसी पिटी नसों के उत्पाद के रूप में खारिज करने की कोशिश की। लेकिन ये आवाजें इतनी वास्तविक लगती थीं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। लेकिन फुसफुसाहट बनी रही, हर गुजरती रात के साथ मजबूत होती गई।
वे उसके मन में गहरे उतरती जा रही थीं, उसे बेचैन कर रही थीं। वे उसके सपनों में फिसल गए, खुद को उसके अवचेतन के ताने बाने में बुनते हुए। हर रात वे और भी स्पष्ट और तीव्र हो जाती थीं। फेसलेस आवाजों ने प्राचीन संधियों, किए गए बलिदानों और मांगे गए प्रतिशोध की बात कही। ये कहानियां उसके दिमाग में गूंजती रहीं, उसे अतीत की गहराइयों में खींचती रहीं। एक दोपहर, अब और खिंचाव का विरोध करने में असमर्थ, अमरनाथ ने खुद को खेतों के किनारे पर खींचते हुए पाया। वह जानता था कि उसे इस रहस्य का सामना करना ही होगा। कुआं उसके सामने खड़ा था, उसके खुरदुरे पत्थर नमी से सने हुए थे। यह कुआं किसी प्राचीन रहस्य को छुपाए हुए प्रतीत होता था। सूरज आसमान में ऊंचा था, फिर भी कुएं के चारों ओर की हवा में एक अप्राकृतिक ठंडक छा गई थी। यह ठंडक उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। जैसे ही वह करीब आया, वह कसम खा सकता था कि उसने कुएं के अंधेरे जबड़े की गहराई में हलचल की एक झिलमिलाहट देखी। यह दृश्य उसे और भी विचलित कर रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। यह सिहरन उसे चेतावनी दे रही थी कि कुछ तो गलत है। वह हमेशा से एक संशयवादी रहा था। अपने दादा की अलौकिक कहानियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर देता था, लेकिन अब वह खुद उन कहानियों का हिस्सा बनता जा रहा था। फिर भी वह यहां था, एक कुएं के सामने खड़ा था जो रात के मृतकों में उससे फुसफुसाता था। एक कुआं जो अपने ही जीवन के साथ धड़कता हुआ प्रतीत होता था। यह धड़कन उसे अपनी ओर खींच रही थी। डर, आदिम और सहज उसके भीतर हिलने लगा। यह डर उसे चेतावनी दे रहा था कि वह इस रहस्य से दूर रहे। नींद ने कोई बचाव नहीं दिया। हर रात वह बिस्तर पर लेटता, लेकिन आराम की कोई उम्मीद नहीं थी। फुसफुसाहट तेज हो गई, अलग अलग आवाजों में बदल गई, जो अंधेरे में उसके चारों ओर घूमती हुई प्रतीत होती थीं। ये आवाजें उसके दिमाग में गूंजती रहीं, उसे चैन से सोने नहीं देतीं। उसने क्षण भंगुर छवियां देखीं। लंबे काले बालों वाली एक महिला ने अपने चेहरे पर कफन की तरह लपेटा हुआ था। उसकी उपस्थिति एक भयानक रहस्योद्घाटन की तरह थी। उसकी आंखें ठंडी, द्वेषपूर्ण रोशनी से जल रही थीं। वे आंखें उसकी आत्मा में झांकती प्रतीत होती थीं, जैसे वे उसके हर डर को जानती हों। एक मुरझाया हुआ हाथ गहराई से ऊपर पहुंच रहा है, कुएं के किनारे पर पंजे मार रहा है। यह हाथ जैसे उसे पकड़ने के लिए बेताब था। एक व्यक्ति छाया में लिपटा हुआ है। उसकी विशेषताएं अंधेरे से ढकी हुई हैं, फिर भी उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। यह छाया उसे हर जगह पीछा करती थी। रात दर रात एक ही दुस्वप्न फिर से देखना, हर बार और अधिक उज्जवल, अधिक भयानक होता गया। यह दुस्वप्न उसकी वास्तविकता बन गया था। थकावट ने उसे खा लिया, उसे सूखा और किनारे पर छोड़ दिया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उसकी नींद की कमी की गवाही दे रहे थे। उसने ग्रामीणों पर विश्वास करने की कोशिश की, लेकिन वे असहज चुप्पी और टकटकी लगाए हुए उसकी चिंताओं से मिले। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनकी प्रतिक्रियाओं ने बहुत कुछ कहा। वे उसकी स्थिति के बारे में कुछ जानते थे, लेकिन कुछ भी कहने से बचते थे। वे जानते थे, वे हमेशा से जानते थे। उनके चेहरों पर छिपे हुए रहस्य की छाया थी। वह कुएं से बचने लगा, खेतों में लंबे लंबे चक्कर लगाता था ताकि उसकी एक झलक भी न दिखे। कुएं का ख्याल ही उसे भयभीत कर देता था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके प्रयास व्यर्थ थे, जैसे वह एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ हो। कुएं ने उसकी चेतना में अपने दांत गड़ा दिए थे। उसकी उपस्थिति उसकी छाती पर एक स्थिर, दमनकारी भार थी।
यह भार उसे हर समय महसूस होता था। वह इसकी ओर आकर्षित था, यहां तक कि वह इससे डरता था। एक ऐसी इकाई के साथ एक भयानक नृत्य में फंस गया जिसे वह समझ नहीं पाया। यह आकर्षण उसे हर रात खींचता था। एक विशेष रूप से कष्टदायक रात वह एक हांफने के साथ जाग गया। उसका शरीर पसीने से तर था। फुसफुसाहट अभी भी उसके कानों में बज रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह खिड़की से लड़खड़ा गया, ताजी हवा की सांस के लिए बेताब। उसकी निगाह हमेशा की तरह कुएं पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और तभी उसने उन्हें देखा। परछाइयां लंबी और विकृत कुएं के चारों ओर नाच रही थीं। उनकी हरकतें झटकेदार और अप्राकृतिक थीं। यह दृश्य उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर गया। डर, ठंडा और चिपचिपा अमरनाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करता गया। उसने जिन परछाइयों को देखा था वे एक अतिस्क्रिय कल्पना की उपज नहीं थीं। वे वास्तविक थे, अंधेरे की मूर्त अभिव्यक्तियां जो कुएं से चिपकी हुई थीं। वह तब जानता था कि वह अब इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकता। कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, यह किसी प्राचीन और द्वेषपूर्ण चीज के लिए एक नाली थी। जवाब के लिए बेताब उसने गांव के मुखिया हरि सिंह नामक एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की तलाश की जो गांव के बाहरी इलाके में रहता था। हरि सिंह हमेशा से एक वैरागी रहे हैं। उनका जीवन फुसफुसाहट और अफवाहों में डूबा रहा है। कुछ ने कहा कि वह पागल था, तो कुछ ने कहा कि वह परमात्मा द्वारा छुआ गया था। अमरनाथ को परवाह नहीं थी। वह भूसे को पकड़ रहा था, कुएं की पकड़ को तोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। हरि सिंह ने धैर्यपूर्वक सुना क्योंकि अमरनाथ ने अपने अनुभवों को सुनाया। उसकी बादल भरी आंखें उसकी विनम्र झोपड़ी की दीवारों से परे किसी दूर की जगह पर टिकी हुई थीं। जब अमरनाथ समाप्त हो गया तो एक भारी खामोशी छा गई। अनकहे शब्दों से हवा में गूंज उठी, सच्चाइयों के साथ जिन्हें दफना देना बेहतर था। अंत में हरि सिंह बोले। उनकी आवाज एक सूखी खरोंच थी जो खुद धूल से निकलती हुई प्रतीत होती थी। कुआं, उसने कहा, दुख की जगह है, दर्द की जगह है। यह उन चीजों को याद रखता है जिन्हें पुरुष भूल गए हैं, ऐसी चीजें जिन्हें भुला देना चाहिए।